कलेक्शन करना, स्टोरेज करना, आउटपुट करना या पब्लिकेशन करना। चलिए देखो, अगर हम बात करते हैं कि कंप्यूटर के कार्य, तो देखो कंप्यूटर के कार्य के लिए हमने ये कहा था कि जो फंडामेंटल कार्य होते हैं कंप्यूटर के, इसके लिए हमें रखनी है एक लाइन याद, वो होती है IPOS एंड सी। क्या IPOS है ना। आई से क्या होगा तो इनपुट होगा, आई से क्या होगा इनपुट होगा, पी से क्या होगा तो प्रोसेस होगा बच्चा, ओ से क्या होगा तो ये कहते हैं आउटपुट होगा, एस से क्या होगा तो ये होगा स्टोरेज होगा, सी से क्या होगा तो कंट्रोल होगा। क्या बच्चा, कंट्रोल होगा, है ना। तो यानी कि डेटा का इनपुट लेना, क्या डेटा का कलेक्शन करना, स्टोरेज करना, आउटपुट देना, डेटा का प्रकाशन करना, ये हमारे कंप्यूटर का बच्चों पार्ट नहीं रहेगा। तो इस तरीके से आप पाओगे कि इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी। बोलिए, पढ़ाई बुरी लगती है पर मजबूरी होती है सबकी, बताओ है, बताइए। पढ़ाई बुरी लग रही है, कुछ भी लगे बेटा, लेकिन फिर भी पढ़ना है ना, क्योंकि आपके सपने हैं उन्हें पाना है, तो पढ़ना तो पड़ेगा बेटा। सीपीयू के कार्य को व्यवस्थित कीजिए, यानी कि सीपीयू कौन कौन से कार्य करता है। देखो, फेचिंग का कार्य करता है, कमांड को ले जाना, फेच करना बच्चों, कमांड को ले जाना, फेचिंग रहेगा। इसके बाद डिकोड करने का कार्य होगा, उसके बाद एग्जीक्यूट करने का कार्य होता है, और उसके बाद राइट बैक अर्थात इसे कहते हैं क्या अपन, स्टोर। ये 4 कार्य होते हैं। तो देख लो, फेच लिखा है बी नंबर पर, डिकोड लिखा हुआ है सी नंबर पर, एग्जीक्यूट लिखा हुआ है, सॉरी डिकोड लिखा हुआ है जो वो लिखा हुआ है कितने नंबर पर, डिकोड लिखा हुआ है ए नंबर पर, एग्जीक्यूट सी नंबर पर, और स्टोर लिखा हुआ है डी नंबर पर। तो BACD, हाँ या ना, बताइए। बोलिए, तो BACD यानी कि ऑप्शन डी, हाँ या ना, बोलिए। फेचिंग का अर्थ होता है क्या, गुड मॉर्निंग बेटा, फेचिंग का अर्थ क्या होता है, तो क्या कहोगे, फेचिंग का अर्थ है कमांड को ले जाना। कमांड अगर सीपीयू के पास तक आ चुका है वो क्या करेगा, डिकोड करता है, डिकोड के बाद उसमें होता है कार्य, उसे कहते हैं एग्जीक्यूट करना, और एग्जीक्यूशन के बाद क्या करेगा तो उसको स्टोर करने का भी कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ENIAC का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है। देखो, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये। ENIAC का जो फुल फॉर्म रहेगा इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक, क्या, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड या इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर होता है। तो देखते हैं, देखो इलेक्ट्रिकल है कट गया, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल नंबर है तो कट गया, तो बचा क्या, बचा बी। और आप सभी लोगों ने लगभग बच्चों बी ही कहा है, बहुत ही बढ़िया। वो लगा लें क्या, देख लेता हूं, है ना, वो लगा देता हूं, है ना, देखो सेकंड देखेंगे फिर, है ना, कितने का सही हो रहा है, तो मजा आएगी एक तो। एक सेकंड का समय है ना, दीजिएगा आप लोग। चलेंगे, है ना साथियों, बात करेंगे विथ फोल डोकरी। ENIAC का जो विकास हुआ बेटा, पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है, 1945-46 पर क्या हुआ साथियों, इसका विकास हुआ है JP एकर्ट, क्या, JP एकर्ट, जॉन प्रॉस्पर एकर्ट। JP एकर्ट के साथ साथ किसने, जॉन मॉसली ने बेटा क्या किया, इनका विकास किया है, और इसे कहते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। क्या कहेंगे तो, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा और इसको हम रखेंगे विथ पोल। फटाफट तरीके से मित्रों इसको शेयर करिएगा, फटाफट तरीके से इसको शेयर करिएगा साथियों। QR कोड में विभिन्न प्रकार के वर्ग होते हैं, पहले 2 ऊपर की भुजाओं पर होते हैं तथा अंतिम नीचे से कहाँ होता है। चलिए, आपको ABCD ऐसे करना है आंसर, ABCD ऐसे करना है आंसर, और जो लगे कि ये ठीक है, हाँ बिल्कुल, ये जो लगे कि भाई साहब A होगा, B होगा, C होगा, D होगा। QR कोड की बात हो रही है साथियों, और इस QR कोड में यहाँ होता है, यहाँ होता है, यहाँ होता है, तो अंतिम नीचे से कहाँ होता है, नीचे से बाईं ओर होता है। नीचे से कहाँ होता है तो बाईं ओर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, ठीक आंसर हो जाएगा। 66% लोगों ने एकदम से ठीक उत्तर कहा है, बहुत बढ़िया। चलिए, अगला क्वेश्चन है, आप टेक्स्ट और अन्य डेटा को किस अस्थायी क्षेत्र में संग्रहित कर सकते हैं जिसको बाद में उन्हें किसी अन्य स्थान पर पेस्ट कर सकते हैं। चलिए देखो, 30 सेकंड का समय है, फटाफट तरीके से बेटा इसका आंसर करिए आप लोग, ABCD, और सभी को बेटा करना है पार्टिसिपेट, और अंत में देखेंगे किसके कितने सही हुए हैं, है ना। अच्छा, इस गोले पर देखो, ये तो ठीक रहता है ना, टाइमिंग जरूरी है ना, कितने सेकंड पे आप टाइम दे के कितने कुछ सही कर रहे हो, तो ये ठीक रहता है ना। किस अस्थायी क्षेत्र में संग्रहित कर सकते हैं जिसको बाद में उसे किसी अन्य स्थान पर पेस्ट कर सकें। रोम का अगर देखा जाए तो इसको कहते हैं क्या, इसे कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। रैम को बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्या, रैंडम एक्सेस मेमोरी भी इसे कहते हैं। उत्तर इसका राइट जो होगा वो होगा सी। देखते हैं किसने किसने सी कहा है, 10% लोगों ने मात्र सी कहा है, अधिकांश ने भी कहा बेटा रैम में स्टोर नहीं होता। देखो, जब आपके पास ऑप्शन में क्लिपबोर्ड भी है, रैम भी है,
जब टेक्स्ट और अन्य डेटा को किसी अस्थायी क्षेत्र में संग्रहित कर सकते हैं जिसको अन्य स्थान पर पेस्ट कर सकें। यानी पेस्ट आप किस डेटा को कर सकेंगे, ध्यान से सुनिएगा, पेस्ट आप किस डेटा को कर सकेंगे जिसको आपने कट किया होगा मित्रों, या क्या किया होगा, कॉपी किया होगा। क्या किया होगा, कट किया होगा या तो कॉपी किया होगा साथियों। अब कट या कॉपी किया गया कंटेंट कहाँ रहेगा, वो रहता है क्लिपबोर्ड में। कहाँ रहता है, क्लिपबोर्ड में रहता है। और क्लिपबोर्ड से ही जब आप करते हैं पेस्ट तो वो क्लिपबोर्ड से ही उठ करके आता है। सो इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा क्या, क्लिपबोर्ड रहने वाला है। इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो। बोलिए आगे सर, नाम तो बताओ भाई साहब, बड़ा फेमस ही नाम है बेटा मेरा। लो लिख देता हूँ, PRADEEPMISHRA, है ना। गूगल कर लोगे तो गूगल में तुमको मिल जाऊंगा, राइट। आगे आ जाओ। कीबोर्ड की शीर्ष पंक्ति पर कौन सी कुंजियां मौजूद होती हैं। बहुत बेटा आसान क्वेश्चन है, मात्र 30 सेकंड का रहेगा, फटाफट करिएगा आंसर। हाँ, अंतिम में नाम लगाएंगे बेटा, है ना, अंतिम में नाम लगा देंगे, चिंता की बात नहीं है। सर पोल में नाम बताओ। देखो हर क्वेश्चन पर नाम नहीं बताया जा रहा है, और कहोगे तो दिखा भी देंगे, लेकिन बेटा अंतिम में देखोगे अंतिम में भाई साहब क्या हुआ, अंतिम में क्या हुआ बेटा। चलिए, शीर्ष पंक्तियां जो होती हैं कीबोर्ड में वो संख्यात्मक होती हैं, फंक्शन होती हैं, वर्णमाला होती है, नेविगेशन होती है। राइट आंसर इज कॉल्ड फंक्शन की। क्या बेटा, फंक्शन की रहेगा। और यहाँ सही हुआ है सभी का, 100% विद्यार्थियों का उत्तर एकदम से सही है मित्रों। फंक्शन की जो होती हैं 12 होती हैं। कहाँ से कहाँ तक ध्यान रखिएगा, F1 to F12 तक यहाँ होती हैं, है ना। नेविगेशन कुंजियां को बच्चों इन्हें कहते हैं कर्सर कंट्रोल की, जो होती हैं लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम की ओर होती हैं। बाकी वर्डमाला वाली जो कुंजी हैं वो होती हैं A to Z, जिनको हम बोलते हैं अल्फाबेटिकल कुंजी, ठीक है ना। अब तुम्हें यहाँ से कार्य पता हूँ, F1 हमेशा लगभग हर जगह काम करता है हेल्प विंडो के लिए, जैसे F5 रिफ्रेश के रखिएगा याद, F7 स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए, F12 सेव एज के लिए होती है। तो ये आपको कुछ शॉर्टकट की रखनी है, ध्यान मित्रों, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि WISI स्क्रीन पर क्या दिखाता है। देखो बेटा फटाफट से करिएगा आंसर। देखो विंडोज पर हमने दो प्रकार देखे थे, एक होता है WIMP का फुल फॉर्म और एक होता है WISI आपको इनके दो फुल फॉर्म याद रखने हैं। क्या मेरा कंप्यूटर बहुत वीक है, ऑलमोस्ट गलत जाते हैं। पढ़ा तो है आपने ना, कौन है ये, रितिका बेटा तुमने पढ़ा तो है ना। तुक्के से काम नहीं चलेगा, आपका अभ्यास रहा होगा क्लास दौरान तो बढ़िया रहेगी बात। आपने टाइम कुछ दिया होगा ICT को तो बात बनेगी, अन्यथा तो WISI व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा, बी, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। तो राइट आंसर क्या होगा, बी। मात्र 29% ने दिया है, इसमें करिश्मा, मीरा, मनोज, मनीष और ममता ये टॉप 5 में आ रहे हैं नाम, है ना। तो प्रयास करिए भाई साहब कि आपका सही हो। दिक्कत कहाँ हुई है, अधिकांश लोगों ने ए कह दिया है कि व्हाट यू स्टेट है बेटा, व्हाट यू सी, क्या व्हाट यू सी, यानी कि विंडोज में क्या होता है, आपको जैसा दिखता है ना वैसा मिलता भी है। अगर दिखा ये ऑडियो फाइल है, आपने क्लिक किया तो क्या हुआ, आपको वो ऑडियो ही प्ले होगा। कंप्यूटर वीक है या कंप्यूटर सब्जेक्ट, मित्रों कंप्यूटर कोई सब्जेक्ट नहीं होता, पहली बात तो ये जान लो, है ना। आइए, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। WIMP क्या होता है, तो हमारे पास विंडोज होता है W से, I से होता है आइकॉन, M से होता है मेन्यू और P से तो होता है क्या, पॉइंटर। इसे हम बोलते हैं WISI क्लियर। चलिए अगला देखो, उत्कर्ष ऐप महोत्सव चल रहा लगातार बच्चों आपके लिए, एकदम से फ्री चल रहा है। जो शुरू हुआ था कब से, तो आप देखोगे कि 13 दिसंबर से 20 दिसंबर 2025 तक क्या हुआ था, शुरू हुआ था, जो कि एकदम से फ्री है। उत्कर्ष ऐप में आप जाओगे, इसको आप एनरोल कर लोगे और यहाँ बेटा आपको फ्री मिलेगा, 1 रुपया भी सेंड नहीं करना है। इसमें हो क्या रहा बेटा, फॉर ऑल राजस्थान टीचिंग एग्जाम के लिए बेटा फ्री चल रहा है महोत्सव 13 से 20 दिसंबर तक। बहुत बढ़िया बेटा चल रहा है यहाँ, तो आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, इस महोत्सव में क्या है बेटा, 13 से 20 दिसंबर तक प्रश्नों का जश्न होगा और 21 दिसंबर को उत्कर्ष ऐप में स्कॉलरशिप टेस्ट बेटा आयोजित किया जाने वाला है। मतलब क्या चल रहा बेटा, बहुत सारे प्रश्न, वो प्रश्न जो अभी हाल ही में परीक्षाओं पर आए हुए हैं, वो परीक्षाएं जो कब हुई हैं, 25 में हुई हैं, तो उन प्रश्नों बेटा यहाँ हल कराया जा रहा है। तो अगर आप अब तक भी आप लोगों ने यहाँ पार्टिसिपेट नहीं किया तो करिए, मजा आ जाएगा। इस QR कोड को स्कैन कर लीजिएगा, मैं साइड पर हूं तो आप इस QR कोड के माध्यम से सीधे पहुंच सकते हो। चलें, प्रोग्राम में त्रुटि से अलग या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। लो बेटा आसान क्वेश्चन की श्रेणी पर आ चुका है, बोलिए फटाक से बोलिए। अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। हाँ, प्रैक्टिस बेटा नहीं रहेगी ना, तुम्हें लगेगा कि सुना तो है, सुना सा लग रहा है, तुम सुनोगे लगेगा क्वेश्चन तो लग रहा है सुना सा, लेकिन तुम्हारा जग सुना लागे हो जाएगा कहानी। इसलिए बढ़िया से सुनो ऐसा जिससे मजा आ जाए। मित्रों इसका आंसर रहेगा सी। एकदम से सबने सी कहा है, धूम मची हुई सी की कोई दिक्कत नहीं है, बग होता है। अगर गलतियां आ जाएं, कोई एरर आ जाए मित्रों, उसे क्या कहोगे, बग कहोगे। बग के लिए बेटा एक शब्द और है, इसको बोलते हैं ग्लिच। बग को दूर करना डिबग कहलाता है। क्या बच्चा, डिबग कहलाता है बग को दूर करना। तो बग को दूर करना साथियों क्या होगा, डिबग कहलाएगा, रखना है ध्यान। और बग को दूर करने के लिए लिखे गए प्रोग्राम को क्या कहते हैं, पैच। तो बग को दूर करने हेतु लिखे गए प्रोग्राम
लिखे गए प्रोग्राम क्या होता है बेटा, वो हमारे पास जो है तो पैच निकल करके आते हैं यहाँ। बाइट क्या होता है पता है आपको, 0 या 1 को हम कहते हैं एक बिट, 4 बिट के समूह का नाम हम कह देते हैं कि ये क्या है, ये एक निबल है मित्रों, राइट। और 8 बिट का समूह जो होता है उसे कहते हैं एक बाइट, क्या, एक बाइट। और ये बढ़ता जाएगा, तो मान लो मैंने कहा 1024 बाइट तो होता है 1 किलो बाइट, 1024 किलो बाइट से बनता है 1 मेगा बाइट, 1024 मेगा बाइट से बनता है 1 गीगा बाइट, और 1024 गीगा बाइट से बनता है 1 टेरा बाइट। तो किलो, मेरा, गीगा, टेरा। बोलिए, यहां एकदम से ठीक बात रहेगी तो आपको आंसर करना है बग। बाकी ये मेमोरी का जो कॉन्सेप्ट है तो उनको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, आईपी एड्रेस जो 6 होता है कितने बिट का होता है, चलिए बताइए। IPv6, देखो आईपी एड्रेस क्या होते हैं तुम्हें पहले यही पता हो। अगर आप इंटरनेट से कनेक्ट हैं तो आपके कंप्यूटर की एक यूनिक पहचान होगी कि भाई साहब कौन सा कंप्यूटर है, कहां से कनेक्ट है, तो उसे कहते हैं आईपी एड्रेस। इसके आए हैं 2 वर्जन, एक को कहते हैं आईपी का वर्जन 4, क्या कहते हैं, वर्जन 4, और एक आया है आईपी का वर्जन 6। तो बात यही कही जा रही है कि वर्जन 6 का जो एड्रेस साइज होता है कितना होता है, वो होता है 128 बिट, और इसका जो होता है वो होता है कितना, वो होता है 32 बिट। क्या बेटा, इसका होता है 32 बिट होता है। तो यहां आंसर रहेगा बी, 9th का करेंगे बी और बढ़ेंगे आगे। और 88% लोगों ने एकदम से ठीक उत्तर दिया है, बहुत ही बढ़िया बच्चों, मजा आ रही है ना। तो ये 128 बिट का, वो रहेगा 32 बिट का। ये होता है अल्फा न्यूमेरिक। कैसा होता है, अल्फा न्यूमेरिक। जब ये कैसा होता है, यूनिक डिजिट। क्या होता है भाई साहब, ये डिजिट होता है, माने सिर्फ और सिर्फ अंकों से मिलकर के ये बना होता है। तो 9th का हमारे पास जो रहेगा आंसर वो क्या रहेगा, वो रहेगा बी। हम बढ़ेंगे आगे। कौन से कंप्यूटर विज्ञान की कौन सी पद्धति बताती है कि इनपुट की एक्यूरेसी आउटपुट की एक्यूरेसी निर्भर है, बताइए। इनपुट की एक्यूरेसी पर आउटपुट की एक्यूरेसी निर्भर है, और यह सिद्धांत किसके माध्यम से मिलेगा, यानी कि जैसा आप इनपुट देते हो वैसा ही मिलेगा आउटपुट, है ना। इसी को कहते हैं कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए, हाँ? जब बबूल बोया है तो आम कहां से खाओगे, यानी जो दोगे वही तो आएगा जिंदगी में वापस। सर पीडीएफ कहां मिलेगी, ज्योति बेटा पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, है ना। उत्कर्ष टीचिंग एग्जाम का टेलीग्राम चैनल होगा, आप वहां जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा, मिल जाएगा। तो भाई साहब एक्यूरेसी डिपेंड किसमें करती है, गीगो पर। गीगो माने क्या, गार्बेज इन गार्बेज आउट। बी कहते हैं 18%। बेटा किसी को देख करके उत्तर ना दीजिए, सिद्ध हो रहा है कि भाई साहब आप उत्तर देके, बिश्नोई साहब को बधाई हो, निवल प्रणाम। और भाई साहब ये नाम तेजर सुपर डुपर कोई है, और ये भाई साहब 2 विद्यार्थी का उत्तर हुआ है सही। बाकी तो भाई साहब एक को देख करके उत्तर नहीं देना है, सब तुम्हारे जैसे ही हैं, ऐसा मत मान लेना। और परीक्षा हाल मत कर देना कि कोई दिख रहा बगल वाला गोला भरता हुआ तो अपना गोला काट के उसका गोला भर दो। ये गलती ना यहां करो ना गलती वहां करना, अपने में फोकस हो जाओ बेटा। अब नहीं समझ में आ रही है बात, हाँ। गार्बेज इन डॉस तो बेटा क्या होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम पर कैसे निर्भर होगी, थोड़ी तो सोचा करो यार, थोड़ी सोचो बेटा, है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम। बोलो गीगो का अर्थ क्या होता है, गीगो आंसर है, गीगो पर ही एक्यूरेसी डिपेंड करती है। और गीगो का अर्थ है गार्बेज इन, गार्बेज का अर्थ होता है कचरा, गार्बेज इन। तो आउट क्या होगा बेटा, गार्बेज आउट होगा, यानी जैसा इनपुट गया था वैसा ही आउटपुट होगा। बोलिए, हाँ अभी ठीक है कि ठीक नहीं है, जय हो। चलिए बाकी ये ओएस है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन, कौन सा कथन सत्य है, क्या आपको याद है ये फंडे, अगर याद है मित्रों तो फटाफट आंसर करिएगा कि ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। और अगर याद नहीं रहा होगा तो हमने आपको अभी बेटा याद भी करवाया है, क्या साथियों, हमने आपको अभी जो है तो याद भी करवाया है कि 1 किलोबाइट 1 MB, है ना, जो भी हो। अब ये क्वेश्चन बेटा अगर किसी का गलत हुआ, ये क्वेश्चन भाई साहब अगर किसी का गलत होता है फिर दिक्कत आएगी। देखते हैं, देखो करेक्ट आंसर जो है वो है डी मित्रों, क्या करेक्ट आंसर जो है डी, और डी देने वाले 12% है। मैंने तुमसे अभी अभी कहा है भाई साहब सी की लगी है कतार, अंग्रेजी के वर्णमाला के तीसरे अक्षर वालों की सी की भाई साहब लगी कतार, लेकिन सी नहीं बेटा, सी नहीं होगा। राइट आंसर जो इसका होगा वो डी होगा बेटा, और डी कहने वाला एक ही है, वो है अंकुर गौतम। क्या बात है भाई साहब, अंकुर बधाई हो, है ना। देखो ऐसे चलना पड़ता है आपको, अलग रास्ता। अरे अब नहीं कहना है डी बेटा, जब कहना रहा था तुम तो तब कहे नहीं बेटा, अब बोल रहे हो। अभी मैंने कहा भी है अंतिम स्लाइड पर कि 1024 किलोबाइट बराबर 1 मेगाबाइट, है ना। हे भगवान उठा ले, मुझे नहीं रे, इन्हें उठा ले, डी होगा। जय हो बेटा, यही करना तो परीक्षा हाल में भी कि अगर गोला भरता दिख गया बगल वाला कि अच्छा ये तुस्सी भर रहा क्या, तुस्सी कर देना। भंडारण क्षमता और प्रोसेसिंग के आधार पर सबसे अधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है, चलिए। देखो पोल तो यही तो करता है, आपकी पोल खोल देता है। सर टाइम नहीं दिया, टाइम 30 सेकंड का है प्यारे बच्चे। अब इन क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड ज्यादा समय नहीं दिया जा सकता। भंडारण क्षमता और प्रोसेसिंग के आधार पर सबसे अधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है, सबसे ज्यादा जो शक्तिशाली है वो कौन सा रहेगा। क्या है, भर भर के बिठा रहे हैं उत्तर, बहुत ही बढ़िया। मेन फ्रेम, मिनी है, एनालॉग है एंड सुपर है। तो यहां जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा डी, दिस इज कॉल्ड सुपर कंप्यूटर। 96% ने ठीक कहा है। तो उत्तर तो भाई साहब क्या है, सुपर। इसके जनक जो है बेटा हमें पता हो, एक तो विश्व में और एक इंडिया में।
तो विश्व के जनक है, इनका नाम है क्या, सेमोर क्रे। क्या नाम इनका, सेमोर क्रे आएगा। और यहां अगर इंडिया की बात कर लें तो यहां हमारे पास, आपको पता है, इंडिया की बात कर लें बच्चों तो यहां हमारे पास जो आएगा वो आएगा कौन, वो आएगा विजय पांडुरंग भटकर। क्या बच्चा, यहां कौन आएगा, विजय पांडुरंग भटकर। और बेटा पिछले साल सुपर कंप्यूटर से क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना, मतलब सुपर से, मेन से यहां क्वेश्चन बनते हैं। लास्ट ईयर यहां से आया हुआ क्वेश्चन भी है, तो आपको पढ़ना है प्रमुख नाम। जैसे मैं कहूं फुगाकू, वाटसन, है ना, ल्यूमीद आया हुआ क्वेश्चन था बेटा यहां से, है ना। तो सुपर कंप्यूटर के नाम कम से कम पढ़ लेना। इसकी स्पीड को मापते हैं फ्लॉप्स में, स्पीड को मापते हैं कहां से, फ्लॉप्स में मापते हैं यहां से। फ्लॉप्स मतलब क्या होता है, तो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड जो है इसको कहा जाता है फ्लॉप्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन जोड़ेगा, मित्रों बताएंगे फटाफट आप सभी लोग। बिल्कुल, विजय पांडुरंग भटकर को कहते हैं क्या, इसे कहते हैं अपन लोग भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक जो है तो कहा जाता है। सर जो क्वेश्चन पेपर में आए तो बस वो बता दो आप। तो भाई साहब अभी दिव्य दृष्टि मिलना शेष है। मेरी तपस्या में कुछ दिन बाकी हैं, कुछ साल बाकी होंगे, है ना। तपस्या से जब भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो मुझको एक शक्ति देंगे, दिव्य दृष्टि उसे कहते हैं। ऐसे में आंख बंद करूंगा और मुझको दिखेंगे कि पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद मैं तुमसे बता पाऊंगा तुमको मैं कि देखो बेटा ये आएगा। आंख बंद करके देखूंगा कि अच्छा कौन सा पेपर में क्या क्वेश्चन आ रहा है, तो ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, देख लूंगा। लेकिन फिलहाल इस शक्ति से वंचित हूं मैं, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बच्चों। आ रही बात समझ में। विशेष संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड जोड़ता है, उसे कहते हैं मिडी। क्या बेटा, उसे कहते हैं मिडी। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि 9% लोगों ने ठीक कहा है। उसमें से विशाल बाबा हैं, श्वेता अवस्थी जी हैं, आप दोनों को बधाई हो बेटा। मिडी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। अच्छा अपनी कोई क्लासरूम का विद्यार्थी है क्या जो पढ़ रखा हो ऑफलाइन। मिडी का अर्थ क्या होता है, इसको बोलते ही है म्यूजिकल। और म्यूजिकल मतलब क्या, संगीत। कहां गया संगीत, संगीत। फिर नाम है आई से, इंस्ट्रूमेंट, संगीत, इंस्ट्रूमेंट म्यूजिकल, तो इसकी हिंदी होती क्या, संगीत उपकरण, जिसका नाम होता है इंग्लिश में क्या, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। डिजिटल इंटरफेस, क्या बेटा, डिजिटल इंटरफेस हो जाएगा। तो सोचो, तो तुमने मिडी तुमने क्यों नहीं बोला बेटा, हाँ जी सर। तो बेटा झुंझुनू से बेटा जो है क्यों ठीक नहीं की मिडी, लिखा नहीं नोट्स में तुम्हारी, बताओ। हाँ तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस नहीं पढ़े आज तक। संगीत उपकरणों को कनेक्ट करता है कंप्यूटर से, और साउंड देने के लिए बेटा हमारे पास क्या होते हैं, तो होते हैं साउंड कार्ड, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन, सीडी में फाइल को कॉपी करने की प्रक्रिया। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, किसी भी शिफ्ट में आने की संभावना रहेगी। बताइएगा, सीडी पर डेटा रख रहे, देखो एक तो होता है क्या, सीडी डेटा का जाना, सीडी डेटा का आना। ये डेटा था भाई साहब, डेटा अभी जा रहा था, ये डेटा आ रहा है। तो पूछा हुआ यही है कि प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, सीडी पर डेटा का जाना। सॉरी भैया मैं क्या करूं, मेरे को इतना नॉलेज नहीं है। देखो नॉलेज नहीं होना कोई दिक्कत की बात नहीं है, दुनिया बहुत कुछ ज्ञान है, नहीं पता होता हमें, लेकिन आपके एग्जाम में आएगा और हमने पढ़ा है वो तो याद होना चाहिए ना। तो डेटा रखना, दैट इज कॉल्ड बर्निंग बेटा। किसको क्या बोलते हैं, बर्निंग। सीडी को बर्न करना कहलाता है, और वापस सीडी डेटा कॉपी करके कहीं और ले जा रहे हो, दैट इज कॉल्ड रिपिंग। रिपिंग यहां आएगा। तो मित्रों यहां हमारे पास उत्तर क्या आएगा, बर्निंग। सीडी पर डेटा को कॉपी करना, दैट इज कॉल्ड बर्निंग। और बर्निंग कहने वाले 25% लोग हैं, और यहां झुंझुनू वाले भाई साहब एकदम से ठीक उत्तर दिए हुए हैं। बाकी अधिकांश लोग तो बी में। कॉपी नहीं होता बेटा, कॉपिंग पढ़ के, इसीलिए बेटा ऑप्शन ए ऑप्शन बी कॉपी दे देता है वो, कि ले भैया कॉपी ही टिक कर दे और आगे बढ़ जा तू। बिजली बंद कर दिए जाने के बाद कौन सी स्टोरेज अपना डेटा रखती है। चलिए भाई साहब, यानी कि पावर सप्लाई हो या ना हो, डेटा पर कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तो भाई साहब मेमोरी होती है कि जब तक सप्लाई चालू है तब तक डेटा रहेगा। सप्लाई किसकी, पावर की, विद्युत की। जैसे ही पावर कट यानी सिस्टम बंद हो गया तो उस मेमोरी पर रखा हुआ डेटा भी हट जाएगा। लेकिन यहां कह रहा है कि बिजली बंद हो जाए उसके बाद भी डेटा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसे कहते हैं बेटा स्थायी मेमोरी। और इसके लिए उत्तर होता है हमारे पास क्या, नॉन वोलाटाइल। तो बी को कहने वाले 65% लोग हैं, लेकिन 30% लोग अभी भी कंफ्यूज है बच्चा। मैं फिर से कह दूं कि मेमोरी के दो प्रकार होते हैं, एक स्थायी, अस्थायी। स्थायी उसे कहते हैं जिसके डेटा पर पावर के ऑन या ऑफ होने का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, और अस्थायी वो होती हैं जो पावर सप्लाई के ऑन रहने तक ही डेटा को बचा करके रखती हैं। जैसे क्लास में आप बैठे हुए रहते हैं तो टीचर आपको ज्ञान दे रहा है, ज्ञान जब तक चल रहा था क्लास में तब तक तुमने कहा कि वाह गुरुजी कोई डाउट नहीं है। जैसे ही टीचर ने बोलना बंद किया तुम्हारी मेमोरी इरेज, इसलिए क्या बेटा वो हो गई अस्थायी। भाई सर सब गलत हो रहे हैं, पहले कंप्यूटर पढ़ूं। हाँ बेटा ठीक है, पढ़ो पहले, एकदम से ठीक बात तुम बोले हो, पहले पढ़ना चाहिए। प्रिंटर की गुणवत्ता को मापने की इकाई क्या होती है, चलिए बताइए जल्दी से। प्रिंटर की गुणवत्ता को मापने की इकाई क्या है,
चलिए फटाफट से करिएगा आंसर प्यारे मित्रों कि क्या होगा आंसर। प्रिंटर की जो आउटपुट गुणवत्ता है, आउटपुट क्वालिटी है, वो किस पे डिपेंड करेगी, वो किस पे डिपेंड करेगी? डीपीआई, सीपीआई, जीएसपी या पीपीएस? तो देखो आपको लिखाया गया होगा डीपीआई, और डीपीआई मींस क्या होता है? तो डॉट पर इंच। 41% ने ठीक कहा है। और बताओ भाई साहब 33% वो हैं जो सी कह रहे हैं। जीएसपी तुम भाई साहब क्या होता है? जीएसपी क्या होता है भाई साहब? जीएसपी सी कहने वालों ए कहा है डीपीआई ने 41% लोगों ने, है ना। और ये विद्यार्थी जिन्होंने ए कहा है, बाकी लोग तो भाई साहब आंसर भी नहीं कर रहे। इसका अर्थ पता नहीं तुम लोग जानना। डीपीआई का अर्थ होता है डॉट पर इंच। डॉट पर इंच होता है मित्रों, ये क्या होता है? डॉट पर इंच होता है। तो इस चीज का ख्याल रखेंगे, हाँ या ना? बोलिए, कोई दिक्कत किसी को है क्या? कोई दिक्कत है किसी को क्या बच्चा? ओके तो अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। वेब पेज ट्रांसफर के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला प्रोटोकॉल, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है मित्रों। अब तुम्हें पता हो कि प्रोटोकॉल क्या होते हैं। प्रोटोकॉल क्या होते हैं? तो सेट ऑफ रूल्स and regulation to transmit data on the network, that is called protocol. There are various type of protocol. First is the HTML, second HTTP, WML, WTTP. बताइएगा कि अब हमारे पास इसका जो है तो उत्तर क्या होगा। वेब पेज ट्रांसफर करना है हमें साथियों, तो हमारे पास आएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और 68% ने, देखो 26A वालों ध्यान से देखो, 26A वालों देखो, HTML नॉट प्रोटोकॉल। HTML का अर्थ होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है इसे कहा जाता है क्या? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है इसे कहा जाता है। इस बात का ख्याल रखेंगे। ये आती है किसके लिए? ये भाषा है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, और इसका काम होता है वेब पेज बनाना, है ना। तो वेब पेज को जो बोलते हैं क्या अपन? HTML डॉक्यूमेंट कह देते हैं। वेब पेज जो भी आप देखते हैं कैसे बनते हैं? बनते हैं HTML पर। लेकिन ये क्या है? ये है HTTP। इसे कहते हैं हाइपर टेक्स्ट, क्या बोलेंगे तो? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट को सर्वर से क्लाइंट कंप्यूटर तक, और हाइपर टेक्स्ट में क्या होते हैं? तो वेब पेज होते हैं जो कहां रहते हैं? सर्वर में रहते हैं। तो वहां से लाकर कहां रखना ना, क्लाइंट कंप्यूटर में रख देने की प्रक्रिया का वचन नाम क्या होता है? उसे ही कहते हैं HTTP। क्लियर है? और इन दिनों आपको बताओ HTTP का नया नाम क्या है? HTTP का नया नाम मित्रों है HTTPS। क्या नाम है इसका? HTTPS कहा जाता है। और इसमें S का अर्थ क्या है? तो S का अर्थ है सिक्योर। क्या है बेटा? S का अर्थ जो है वो है सिक्योर। जब भी कोई वेबसाइट आप सर्च करते हैं, या आपने कोई वेबसाइट देखी होगी मित्रों, तो आप देखते हो कि शुरुआत ही होता है उसका क्या? HTTP। क्या? HTTP बेटा। चलें? हाँ, मतलब भाईचारा का माहौल टॉप में चल रहा है। भाईचारा ऑन टॉप ऑन द कमेंट बॉक्स। वाह बेटा, क्या बात है। ऐसे ही आप लोग भाईचारा निभाते रहिएगा। डुप्लीकेट स्लाइड बनाने की जो शॉर्टकट की है उसको कह दीजिए कि क्या होगी बेटा? डुप्लीकेट बनाने की पावर पॉइंट की शॉर्टकट की क्वेश्चन है ना। थोड़ी जल्दी बेटा, थोड़ी तो अभी देखो अपने पास 15 क्लासेस लगभग यूट्यूब पर आने वाली हैं हमारी, तो बहुत जल्दी जल्दी टिक कर देना, टिक कर देना, है ना। आप पढ़े हो तो ठीक बात है, कुछ तो आए हैं ना, कुछ और जान लेंगे। और जब हम और एक्सप्लेन कर रहे हैं बेटा तो और ही क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, तो आप चिंता ना करिए उसके लिए। डुप्लीकेट स्लाइड बनानी कहाँ? पावर पॉइंट में। और ऐसा करने के लिए हमारे पास क्या होती है? कंट्रोल डी। डुप्लीकेट 4% लोगों ने, एक ही है बेटा बस। शॉर्टकट की से भाई साहब पिछली बार एक क्वेश्चन आया हुआ था, आपको पता होगा वर्ड की शॉर्टकट की का। जैसे आया क्या था? वो आया था कंट्रोल के साथ इक्वल। तो मैं सभी विद्यार्थियों से कहता हूं कि मान लो फिर से यही क्वेश्चन आ जाए, रिपीट कर दे, वो गलती से रिपीट कर दे मान लो, और यही क्वेश्चन दे तुमसे दे दे, तो भयभीत नहीं होना कि यार क्या पूछ लिया। ये आया हुआ क्वेश्चन है। और इसे क्या होता है? इससे MS वर्ड में होता है सब स्क्रिप्ट। और सब स्क्रिप्ट का अर्थ होता है कि जैसे मुझको इस 2 को लेना था लाइन के नीचे, तो जब भी 2 इस तरीके से लिखा रहेगा, इस प्रक्रिया को बोलते हैं सब स्क्रिप्ट। ये PYQ है। यहां कहा जा रहा था कि मेरे पास पावर पॉइंट थी और मैंने पावर पॉइंट बनाई थी एक बच्चा, क्या मैंने एक जो है तो पावर पॉइंट बनाई थी, है ना। कैसी? तो मैंने कहा कि एक पावर पॉइंट थी इस तरीके की, और दूसरी बेटा वैसी ही मैंने बना दिया, तो मैं कहूंगा कि ये डुप्लीकेट हो गई। और ये बनती है कंट्रोल डी से। कैसे बनती है? कंट्रोल डी से बनती है। सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की ये आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। ऐसे ही एक टूल्स का नाम है, इसे कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट। और इसके लिए जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ इक्वल का साइन। क्या? इक्वल का साइन, प्लस का साइन, प्लस का चिन्ह यूज करते हैं मित्रों। इससे क्या होगा? सुपर माने ऊपर, माने अगर x की पावर 2 कर जाना है, इसे बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। तो ये शॉर्टकट की आपको कम से कम रखनी है याद। तुमसे कोई कहे कि एक्सेल में अल्टर के साथ अगर इक्वल आ जाए कल को, क्योंकि ये तो आ चुका है कंट्रोल इक्वल, तो मान लो कल को ये आ जाए कि अल्टर इक्वल से क्या होता है एक्सेल पर, तो पता है ना, ऑटो सम करेगा। ये क्या करेगा? ये ऑटो सम करता है एक्सेल में, है ना। एक्सेल में सेल होती हैं, मान लो मैंने कहा कि 30 लिखा है, 10 लिखा है, 20 लिखा है, तो इनको मैंने किया सेलेक्ट और ये वाली शॉर्टकट की यूज किया, तो अगले सेल में क्या आएगा? अगले सेल में भाई साहब 60 लिख जाएगा। यानी इन तीनों को क्या कर देगा? वो जोड़ देता है। तो अल्टर इक्वल से क्या होता है? एक्सेल की शॉर्टकट की है ये, है ना।
ऑटोसम के लिए, और अल्टर इक्वल मान लो एमएस वर्ड में जाएगा तो ये होता है इक्वेशन के लिए। तो कुछ कुछ बातें मैंने आज शॉर्टकट की थी। चलिए अगला क्वेश्चन, हार्डवेयर और यूजर प्रोग्राम के बीच कंप्यूटर सिस्टम की एक परत कौन सी होती है? हार्डवेयर और यूजर के बीच का जो इंटरफेस है मित्रों वो आपको कौन प्रदान करता है? बताइए फटाफट तरीके से इसका आंसर करते रहें आप लोग मित्रों, फटाफट तरीके से जो है तो इसका आंसर आप लोग करते रहें। फटाफट तरीके से साथियों आप इसका आंसर जो है तो करते रहें। बोलिए। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर, है ना। इट प्रोवाइड्स अ सर्विस टू कनेक्ट हार्डवेयर, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन ए जो है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 77% लोगों ने ठीक कहा है, बहुत बढ़िया। और भाई साहब ये हमारे साथ आगे बढ़ेंगे हम लोग। कर्सर के दाईं ओर लिखे गए कैरेक्टर या स्पेस को मिटाने के लिए प्रयुक्त होने वाली की कौन सी है साथियों? फटाफट करिएगा इसका आंसर। क्या करिएगा इसका आंसर? फटाफट इसका आंसर जो है तो करिएगा। बताओ फटाफट इसका आंसर करिएगा कि क्या हो जाएगा? कर्सर के दाहिनी ओर, कर्सर के बाईं ओर, है ना। अब दाएं और बाएं में कंफ्यूज होना भाई साहब कि मेरा दाएं किसका बायां। कंप्यूटर के दाएं और कंप्यूटर के बच्चों बाएं की बात होती है, तो ये मत कहना कि किसका बायां किसका दायां, है ना। तो बायां दाएं भाई साहब सेम ही है। तो कह रहा है कि दाएं ओर के लिए तो क्या आएगा आंसर? डिलीट आता है। अब क्या होती है तो बात आपको पता हो। 74 ने ठीक कहा है। वैसे देखो मैं अगर कह दूं कि लिखा हुआ है उत्कर्ष, फिर कर्सर आ गया और लिखा है क्लासेस, और आपको देखना है इसका बायां और दायां, तो भाई साहब ये ऐसे होना है आपको। ये आपका बायां बायां है, ये दायां दायां है, तो ये भाई लेफ्ट हुआ, ये क्या हुआ? राइट हुआ। क्लियर। अब आपको बाईं ओर, तो ये हुआ बैक स्पेस से हटेगा, तो बैक स्पेस को प्रेस करने से बाईं ओर और डिलीट की को प्रेस करने से दाहिनी ओर, राइट साइड का जो एक कैरेक्टर है वो क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। हाँ या ना? बहुत बढ़िया, जिंदाबाद। कंट्रोल की क्या होती है? तो इट इज अ पार्ट ऑफ मॉडिफायर की। क्या? मॉडिफायर की के बच्चों भाग होती हैं। ये कितनी होती हैं? 3 होती हैं। अल्टर एक होता है, एक होती है कंट्रोल, और एक होती है शिफ्ट, रखेंगे ध्यान। राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। वर्ड में किस शॉर्टकट की का यूज फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए किया जाता है? बताइए जनता क्या कह रही है इसके लिए? वर्ड की शॉर्टकट की क्वेश्चन है और पूछा है कि फॉन्ट साइज को इंक्रीज करना है। तो फॉन्ट साइज को बढ़ाना, इंक्रीज माने क्या? बढ़ाना है, बढ़ाइए। तो फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए कंट्रोल रहेगा प्लस शिफ्ट रहेगा, उसके बाद क्या रहेगा? और घटाना हो मान लो तो कंट्रोल रहेगा, शिफ्ट रहेगा, उसके बाद क्या रहेगा? सोचिए आप। इसको तो जानते ही हो, प्लस प्लस का साइन रहेगा तो इससे क्या बनता है? सुपर स्क्रिप्ट रहेगा साथियों। क्या रहेगा ये? सुपर स्क्रिप्ट। और ये होता है, देखो ये होता है छोटा है का चिन्ह, इसको बोलते हैं लेस देन, और इसे बोलते हैं ग्रेटर देन। और चिन्ह हो रहा है भाई साहब कौन सा? ग्रेटर। अगर चिन्ह ही है ग्रेटर तो क्या होगा? फॉन्ट साइज भी बड़ी होगी। तो देखो पूछा है कि बढ़ाना है तो हम क्या यूज करेंगे? ग्रेटर, ग्रेटर देन का यूज करेंगे, तो आंसर होगा ए। और देखते हैं ए का आंसर आता है 33% लोगों का आता है, हाँ या ना। और अगर घटाना ही है तो ये होता है चिन्ह किसका? लेस देन। लेस माने कम कर देना, तो घट जाएगा इसकी सहायता से, हाँ या ना। बोलो कोई परेशानी किसी को है क्या? कोई परेशानी किसी को है क्या? 1024 गीगाबाइट में कितना डेटा होता है? क्या 1024 गीगाबाइट में कितना डेटा होता है? अब ऐसे प्रश्नों के लिए आपको मेमोरी के जो मेजरमेंट वाली यूनिट है वो आपको याद होगी मित्रों, तभी तो बात बनेगी। बताइए मैं अगर कहूं कि मेरे पास है 0 या है 1, इट मींस है 1 बिट। ग्रुप ऑफ 4 बिट इज इक्वल टू, ग्रुप ऑफ 4 बिट इज इक्वल टू 1 निबल। ग्रुप ऑफ 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट। एंड 1024 बाइट मींस 1 किलोबाइट। फिर मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट। तो देखो जेटाबाइट के बाद क्या बनेगा? योटाबाइट। तो अगर मेरे पास क्या रहेगा? 1024 रहेगा जेटाबाइट, तो उत्तर क्या आएगा इसका? योटाबाइट आ जाएगा। क्लियर है? तो हालांकि इसमें तो भूल लगाना कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? सी। किसने किसने सी कहा है? चलिए बहुत बढ़िया, कुछ लोगों ने ए कहा, कुछ लोगों ने सी कहा। चलिए अगला क्वेश्चन रहेगा, एक संस्था जो इंटरनेट सेवाओं को प्राप्त व इस्तेमाल करने के लिए, उनमें भाग लेना संभव बनाने के लिए कार्य करती है, उसे क्या कहते हैं? बताएं। बहुत बढ़िया, जिन्होंने सी कहा है उन्हें सभी को बधाई हो मित्रों। एक संस्था है जो इंटरनेट सेवाओं को प्राप्त करने व इस्तेमाल करने और उसमें भाग लेना संभव बनाने के लिए कार्य करती है, उसे क्या कहा जाएगा? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। सो आंसर सी हो जाएगा। वाव, 80% ने ठीक कहा है। अनिल मेहरा जी टॉप पर है इसमें। देखो आईपीएस इसको बोलते हैं शॉर्टकट में, फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब इन्हें जैसे तुमसे कोई कहे कि हमें इंटरनेट की सर्विस कौन देता है, तो कह देना कि एयरटेल देता है। क्या देता है? एयरटेल है। जियो है, क्या है? जियो है। बीएसएनएल है, वीआई है। तो ये सब क्या है अपने पास? ये सब अपने पास इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं।
जो आपको इंटरनेट की सर्विस मुहैया करा रहे हैं मित्रों। तो आपको ये वाले फंडा रखना है याद। इन्हें कहते, इंडिया की पहली आईएसपी तुमसे पूछेगा कभी कि बताओ भारत की प्रथम आईएसपी, तो पता है इसका नाम क्या है, VSNL, नॉट बी। देखो ये बी अलग है लेकिन ये भी पहली थी। और इसमें बेटा इसमें क्या है, इसमें फुल फॉर्म होता है विदेश संचार निगम लिमिटेड। चलिए 15 अगस्त 1995 से इंटरनेट की सेवाएं शुरू हुई हैं इंडिया में, तथ्य है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, खालिस्तान एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है जिसे विश्वस्त निजी नेटवर्क को अविश्वासी बाह्य नेटवर्क जिससे यह जुड़ा है की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, की सुरक्षा के लिए बच्चों बनाया गया है। फटाफट इसका आंसर करिएगा आप लोग, क्या हो जाएगा, सुरक्षा हेतु। लो भाई लगा देते हैं पोल, बोलिए सुरक्षा के लिए जो बनाया गया है, सुरक्षा के लिए जो बनाया गया है उसे क्या कहेंगे, बोलिए। ब्रिज है, कुकीज है, SSL है, फायरवॉल है। देखो कुकीज क्या होती है बेटा, छोटी टेक्स्ट फाइल होती हैं, छोटी टेक्स्ट फाइल जो कि सर्वर से वेबसाइट से क्लाइंट कंप्यूटर पर भेजी जाती हैं। इसका आंसर सी आएगा साथियों, क्या आएगा, सी आएगा। और सी कहा है 95% लोगों ने, क्या बात है, बहुत बढ़िया मित्रों, मजा आ रहा है। तो कुकीज होती हैं छोटी टेक्स्ट फाइल जो कि किसी वेबसाइट द्वारा आपके ब्राउज़र पर भेजी जाती हैं, किसके लिए, आपकी प्राथमिकता को तय करने के लिए कि भाई को क्या चाहिए, है ना, जो चाहिए वही दिखाओ भाई को। अगला और ये बेटा आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन भी है कि बिंग जो सर्च इंजन है इसकी शुरुआत किसने की थी साथियों, तो फटाफट इसका आप लोग आंसर करेंगे। बातचीत नहीं करना आपस में, पढ़ लो। चिंता है तुम्हें अपने एग्जाम की, चिंता नहीं बेटा, हाँ चिंता है कुछ, ये एग्जाम सर में तांडव कर रहा है और तुम लगे हो भाईचारा निभाने में, हैं? तुम्हारा अपना कौन है यहाँ, बताओ भाई। अनिल, अनिल तुम्हारा अपना कौन है यहाँ? तो बिंग किसका है, तो बिंग है जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का अपना खुद का क्या है, सर्च इंजन है। तो इसका तो आंसर क्या है, बी। और बी को कहा है 20% लोगों ने बेटा। शुभी है इसमें, झुंझुनू के हैं भाई साहब, बहुत बढ़िया। देखो ये क्या है, ये है हमारे पास बिंग, और बिंग जो है तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का खुद का क्या है, सर्च इंजन, क्या, सर्च इंजन, राइट। गूगल अमेरिका का है, याहू अमेरिका का, ये देखो सारे अमेरिका के ही हैं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का कौन सा है, उसका अपना खुद का सर्च इंजन, इसको हम बोलते हैं क्या, बिंग। तो बच्चों ये हमारे आज के 25 क्वेश्चन थे और मैं उम्मीद करता हूं कि इन प्रश्नों के माध्यम से आपने काफी कुछ सीखा होगा, जाना होगा, समझा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मुलाकात करता हूं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद।